अभी तक हमने अपना वीडियो डाला हुआ था। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी के बारे में मैं आज वीडियो डालने जा रहा हूँ। और इसमें मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी के हमें कैसे करना है, कैसे करेंगे कि बोर्ड में हमको नंबर मिलते हैं। बोर्ड में नंबर पाने के लिए हमको क्या चीज़ का लिखना होता है, ज़्यादा इसमें जैसे आपने देखा होगा और किताबों में पढ़ा होगा और जगह भी पढ़ा होगा कि बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिया रहता है। हमें उतनी चीज़ की जरूरत नहीं होती, हमको जितना जरूरत है बस उतना लिखें, फालतू लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमने लेट करा, लेट √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यहाँ पे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी कैन नॉट इक्वल टू 0, ये हमने ले लिया। इतनी चीजें आ गई, सबके समझ में आ गया। अब यानी हमने यहाँ लिखा, देखो को प्राइम यहाँ पे लिखा हुआ है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ए को प्राइम? को प्राइम का मतलब यानी ऐसा नंबर जो हमारा क्या हो, जो उसका सिर्फ HCF 1 हो। जब HCF 1 होगा तो को प्राइम होगा। अब यहाँ जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हमारा क्या आ गया, √5b आ गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। जब ये इक्वेशन 1 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, a² इज इक्वल टू, यहाँ मिला 5b² हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे a² डिवाइड बाई किससे, 5 से। तो a इज आल्सो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो गया। ये हमारी कंडीशन हो गई। यानी अगर a² हमारा डिवाइड बाई 5 हो रहा है, a हमारा आल्सो डिवाइड बाई 5 हो गया। ये हमारी पहली, ये दूसरी कंडीशन। यहाँ पे हमने अपने कर दी, इसको दो नंबर कर दिया, 2 नंबर कर दिया। फिर हम यहाँ पे लेट ये करते हैं कि लेट यहाँ पे a को अगर हम यहाँ क्या ले लें, 5c ले लें। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा क्यों 5 लिया, 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम √5 को यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 5 की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक भाई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, putting the value of a in equation 1 में अगर हमने रखा तो यहाँ देखो बेटा मिलेगा 5c इज इक्वल टू √5b आया। फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का फिर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जाएगा 25c² इज इक्वल टू 5b²। इतना चीज आ गई। अब जब ये हमें मिल गया तो इसके बाद हम यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो इतने में हमारा आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड बाई 5 बोथ साइड। अगर हम यहाँ पे हमने यहाँ दिखा 5c² इज इक्वल टू यहाँ b², यहाँ लिखोगे डिवाइड बाई 5 बोथ साइड। दोनों साइड में हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज क्या आ सकती है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि a² डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे लिखोगे b² डिवाइड बाई 5। जब हमने b² डिवाइड बाई 5 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस b इज आल्सो डिवाइड बाई 5 हो गया। अब ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों कंडीशन से हम देख रहे हैं कि a एंड b हैव को प्राइम। यानी a और b जो हमारा होगा, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, देखो a और b की बात अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर सिर्फ एक ही हो रहा है, a एंड b डिविजिबल बाई 5, a एंड b डिविजिबल बाई 5। जब a और b हमारा डिविजिबल बाई 5 यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 1 ही होंगे, क्योंकि 1 इसका हमारा 1 5 से जब हमारा डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये इसके पास क्या चीज आ रही है। पहले नंबर हमको ये जानना होगा कि यहाँ पर जब हम 5 की यहाँ पे बात करेंगे तो 5 की बात में हमारे पास होगा कि इसका जो कॉमन फैक्टर हमारा 5 हो रहा है, यानी a एंड b डिविजिबल बाई 5 एंड इट्स कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर हमारा होगा ये हमारा 5 हुआ। जब कॉमन फैक्टर यहाँ पे 5 जब यहाँ पे आ रहा है तो हमने क्या लिखा हुआ था, जो चीजें हमने यहाँ पे लेट करी थी उस लेट करने को हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि जो हमने आवर जो एजप्शन था, जो हमने लिया हुआ था, वो सपोजिशन जो हमारी थी वो यहाँ पे रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पे होगा आवर सपोजिशन इज रॉन्ग।
अब जो हमने लिखा था वो हमारी सपोजिशन क्या हो गई, वो रॉन्ग हो गई, यानी इसको हम दूसरे उसमें लिख सकते हैं आवर कंट्राडिक्ट इज रॉन्ग। फिर जब सपोजिशन रॉन्ग हो गया, हमने क्या लेट किया हुआ था इसमें, हमने यहाँ पे लेट किया था √5 को, हमने लिखा हुआ था कि हमारा रैशनल नंबर है यहाँ पे, क्योंकि हमने a अपन b के फॉर्म में लिखा था, इसका मतलब हमने यहाँ पे लिखा था इट इज ए रैशनल, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रैशनल है, तभी तो हमने यहाँ पे रैशनल लिखा हुआ था इसको। जब यहाँ हमने रैशनल लिखा तो आपका सपोजिशन रॉन्ग हो गया, तो हेंस √5 इज नॉट रैशनल, therefore √5 इज irrational। ये हमारा हो गया। इस क्वेश्चन को देखो हमें करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक बार इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है, इसमें कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे √5 भी आ सकता है, √7 आ सकता है, √11 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आप उसको लिखने का तरीका आपका यही होगा। पहले तो हमने क्या लिखा, √5 a/b है, ये हमने क्या लिया, ये एक रैशनल नंबर हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है। क्यों, क्योंकि a/b का मतलब होता है रैशनल नंबर हो गया। स्क्वायरिंग a√5b करा, इक्वेशन 1 करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो a² हमारा 5b² हो गया, a² डिवाइड बाई 5, तो a इज आल्सो डिवाइड बाई 5, ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई। फिर हमने लेट किया a को 5c किया, फिर पुट करा a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, 5c √5b आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 25c² 5b², 5c² b² के होगा, क्योंकि डिवाइड बाई 5 हमने बोथ साइड करी। अब जब b² डिवाइड बाई 5 हो रहा है तो हियर b इज आल्सो डिवाइड बाई 5 हो रहा है। फ्रॉम 2 एंड 3 जो दूसरा और तीसरी कंडीशन थी, यहाँ पे a एंड b डिवाइड बाई 5 है, तो इसका मतलब हो गया इस एंड इट कॉमन फैक्टर 5 हो रहा है, किसका, a और b का कॉमन फैक्टर 5 हो रहा है। तो आवर सपोजिशन जो थी वो रॉन्ग थी, हेंस √5 इज नॉट अ रैशनल, देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, हमने कहा था जो ये कहे उसका हमें उल्टा करना होता है। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट करते हैं, लेट 3 + 2 √5 इज ए रैशनल। इसको हमने रैशनल ले लिया। जब ये रैशनल होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर a/b इज इक्वल टू 3 + 2 √5 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर a एंड b आर co-prime and b cannot equal to 0। ये चीज हमारे पास आ गई। अब एक काम हम करेंगे, a/b -3 इज इक्वल टू 2 √5 हो सकता है नहीं हो सकता, +3 को इधर ले गए, मिलेगा a -3b अपन a माइनस यहाँ पे 3b/b इज इक्वल टू 2 √5 ही आ गया। अब देखो 2 यहाँ पर है, इसको इधर ले आओगे तो a -3b/2b इज इक्वल टू √5 होगा कि नहीं होगा। ये इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, 5 दे रखा, बेटा हमारी तरह असर राइटिंग थोड़ा होता है, हाँ तो ये आ गया। अब यहाँ पे a एंड b हमारे क्या हो जाएंगे, ये इंटीजर होंगे। यहाँ पे लिखेंगे बट a एंड b आर इंटीजर एंड b कैन नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर a -3b/2b इज ए रैशनल। जब ये हमारा रैशनल होगा तो हेंस यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, √5 इज आल्सो क्या हो जाएगा, रैशनल। जब हमारा रैशनल हो गया, इसका मतलब जो हमने कंट्राडिक्ट थी या आवर एजप्शन जो था वो रॉन्ग था, हेंस इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हेंस आवर एजप्शन इज रॉन्ग, यानी जो हमने लिया था वो गलत हुआ, गलत साबित हो गया, आवर एजप्शन रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस 3 + 2 √5 इज नॉट रैशनल, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये हो गया, ठीक भाई, समझ में आ गया सबके। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में हमारे पास 3 पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट में मैं एक सेकंड वाला पार्ट आपको करके दे रहा हूँ, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड अभी हमने जस्ट लाइक अभी एक क्वेश्चन अभी आपको कराया, सेकंड वाला क्वेश्चन इसका थर्ड की पार्ट की तरह है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है जो हमने शुरू में आपको क्वेश्चन कराया था वो है
मैं आपको सेकंड वाला करा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या प्रूफ करना है, 7√5 इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे पहले लेट कर लें, लेट 7√5 इज इरेशनल। अगर इरेशनल होगा तो हमने यहाँ पे इसको पहले लेट किया, अभी हमने शुरू में बताया था अगर जो कहता है उसका उल्टा करते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा a/b इज इक्वल टू 7√5। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि a एंड b आर को प्राइम, ये हमारा को प्राइम होगा, और जिसमें b कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये आ गया। अब हमारे पास क्या चीज आ सकता है, a/7b इज इक्वल टू √5 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज मिल गई, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a एंड b आर इंटीजर, एंड b कैन नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a/7b इज ए रेशनल। ये हमारा रेशनल होगा कि नहीं होगा, इतनी चीजें आ गई। जब a/7b हमारा रेशनल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा तो √5 इज आल्सो रेशनल। ये चीज आ गई। अब हमारे पास आ गया √5 हमारा आल्सो रेशनल हो गया, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, आवर एजप्शन इज रॉन्ग। रॉन्ग हो गया, तो यानी कहने का मतलब हमको क्या मिला कि 7√5 इज नॉट रेशनल। 7√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई। करने जा रहे हैं, देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा क्या होगा, इफ अ रैशनल नंबर, देखो अगर हमारा कोई एक रैशनल नंबर लेते हो, अगर हमने क्या दिया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आप जानते हो p/q के फॉर्म में है। अगर कोई रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो रहा है एंड डिनोमिनेटर है फैक्टर 2 to the power m into 5 to the power n है, then it is terminating। ये हमारा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हो, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया 1/2 अगर लेते हो, सिंपल पहले चलते हैं। ठीक, अब इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहाँ पे टर्मिनेटिंग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हमने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो देखो बेटा यहाँ डेसिमल यहाँ 0 आया, 2 5 या 10, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हो गया ये 0.5 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 1.25 को अगर लेते हैं, तो यहाँ देखो 1.25 अपॉन, इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ 100 और इंटू 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करोगे तो 125 अपॉन 100 आ गया, आया। अब यहाँ जो 100 हमारा है, इस 100 का अगर हम फैक्टर करते हैं, अब तुम्हें हम बताते हैं, तो देखो कितनी बार में जाएगा, यहाँ 2 5 जा होगा, फिर यहाँ पे अगर हम करेंगे 225 होगा, फिर यहाँ देखो 5 आया, फिर यहाँ हमारा 5 आ गया। अगर इसको हम देखें तो 2 का स्क्वायर हो गया, इसको देखें तो 5 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे हम देखें तो इट्स डिनोमिनेटर इज फॉर्म 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। यानी जब ये चीज हमारी आ गई तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमारी बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की, हमने क्या लेना है अब यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसमें चीज हमारे पास क्या हो सकती है, जैसे देखो इफ अ रैशनल नंबर, if a rational number p/q and q is not formed
2 to the power m into 5 to the power n, it is non-terminating. एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेना चाहें तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एग्जाम्पल आपने लिखा 1/3। अब देखो 1 यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, वो आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इंडिया शुरू करेंगे अमेरिका तक जाएंगे तब भी वो इसे होता जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 यहाँ है, यहाँ 3 है, 3 से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ 0 आ गया, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 आया, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे देखो 1 आया, 0 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर देखो 3 3 जा 9। अब यहाँ पे हमें इस तरह से ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.333, इस तरह से होगा, यानी 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी यहाँ पर अगर इसके डिनोमिनेटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर यानी 3 इज नॉट फ्रॉम 2 to the power m इंटू 5 to the power n हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक भाई, अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नहीं होगा तो कल मैं अगले वीडियो में आपको अपनी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा, उसको आप अगली एक्सरसाइज जो भी है वो अगले वीडियो में लोड करूंगा। और अगर मेरा अच्छे से समझ में आया हो तो बेल आइकन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू।